Hello friends, welcome to my channel Katha Manthan. Today I am going to teach you Semiconductor Electronics. It is an ISC chapter of physics and this is the first part of Semiconductor Electronics. First is conductor. In conductors, either conduction band, which is partially filled with electrons, has no gap with the valence band, or conduction band and valence band overlap each other. Conduction band, valence band. Conduction band, valence band and in between them is the overlapped area. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में आइदर कोई गैप ही नहीं रहता है या फिर बहुत ऐसा गैप रहता है जो कि ओवरलैप्ड एरिया कहलाता है, मतलब दोनों का अंश रहता है उस पार्ट में. तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड वो पार्ट होता है जहाँ पे वैलेंस बॉन्ड के लास्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल्स में फ्रीली मूव करते हैं जिससे कि वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. और वैलेंस बैंड जैसा कि हम लोग जानते हैं वो ऑर्बिट्स है जो कि एटम्स के सबसे लास्ट ऑर्बिट होते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं. तो यही दो ठो बैंड्स कहलाते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. इंसुलेटर्स. इन इंसुलेटर देयर इज क्वाइट large energy gap between completely filled valence band and conduction band, and small energy from any other source cannot overcome it. In insulators, conduction band and valence band have a large energy gap greater than 3 electron volt. This means that to overcome the gap we need energy greater than 3 electron volt. यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जो कंडक्शन बैंड है जहाँ पे लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो जगह में, और जो वैलेंस बैंड है जो कि लास्ट ऑर्बिट है उसमें इंसुलेटर में एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप रहता है और वो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहता है. तो उस गैप को कम करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए जो कि नॉर्मली नहीं मिलती, इसलिए इंसुलेटर्स में कंडक्टिविटी बहुत कम होती है. अब आई बात सेमीकंडक्टर्स की. इन सेमीकंडक्टर्स द वैलेंस बैंड इज completely filled and conduction band is empty, but the energy gap between them is not very large as in insulators. सेमीकंडक्टर्स मतलब जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीचों बीच होती है. तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप तो होता है लेकिन ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीचों बीच होती है. Forbidden energy gap. The energy gap separating valence band from conduction band. At absolute zero, semiconductors become ideal insulators. Forbidden energy gap, वो energy gap that is separating valence band from conduction band. I mean to say this energy gap, this energy gap. In absolute zero, semiconductors become ideal insulators. At absolute zero, semiconductors become ideal insulators. ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा. Intrinsic semiconductors. It is a pure semiconductor like pure germanium and pure silicon, undoped semiconductors. It is a pure semiconductor means जर्मेनियम और सिलिकॉन में बिना कुछ डाले ही ये लोग एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं. अनडोप्ड मतलब बिना कुछ इम्प्योरिटी मिलाए. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर obtained by doping group 13 or group 15 elements to pure germanium or silicon such as N and P type semiconductors. It has low conductivity, it has high conductivity. In it, concentration of electrons and holes are equal. Holes are the spaces where electrons are missing. I mean to say that जब इलेक्ट्रॉन जो जगह को छोड़ देते हैं उस जगह को होल्स कहते हैं. तो यहाँ पे in it concentration of electrons and holes are equal. I mean to say
जो खुले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो होल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन मात्रा एक ही होता है. इन इट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट सेम. यहाँ पे अनइक्वल होते हैं कंसंट्रेशन. its conductivity increases exponentially with temperature. कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है. एक्सपोनेंट का ग्राफ आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है. मतलब वो जितना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बढ़ता है वो उतना ज़्यादा बढ़ता रहता है. और यहाँ पर जो इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर बट नॉट एक्सपोनेंशियली, मीन्स बहुत ग्रेट मात्रा में नहीं बढ़ता है. N-type semiconductors. It is obtained by doping pentavalent impurity such as antimony, phosphorus, arsenic to an intrinsic semiconductor. P-type semiconductor. It is obtained by doping trivalent impurities such as aluminium, gallium to an intrinsic semiconductor. N-type semiconductors मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और P-type semiconductors मीन्स जिसमें होल्स का मात्रा ज़्यादा होता है. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं? जब हम लोग कोई मतलब सब्सटेंस में ये एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जान लेते हैं. मतलब पेंटावेलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 5 हो, एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक जैसे, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं. और जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम जैसी, तो P type semiconductors बनते हैं. P type intrinsic semiconductors. These impurities donates electrons to the crystal lattice and these impurities are called donor impurities. ये क्या करती हैं? These impurities donate electrons to the crystal lattice and those impurities are called donor impurities. ये impurities electrons donate करती हैं. These impurities in atom creates holes in the crystal lattice and these holes accept electrons, so these impurities are acceptor impurities. ये impurities क्या करती है? जो substance होता है उसमें holes की मात्रा ज़्यादा कर देती है crystal lattice में, तो ये acceptor impurities बन जाती है. क्योंकि hole खाली जगह होती है तो वो accept करती है impurities को. The electron concentration is much more than hole concentration. The hole concentration is much more than electron concentration. Electron concentration is equivalent to number of donating atoms which is much more greater than hole concentration. Electron concentration is equivalent to number of donating atoms. मतलब जितना atoms donate किया गया है, मीन्स जब impurities मिलाया गया था उसमें से जितना एटम्स आया है उसमें से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सेम होता है डोनर एटम्स से. मतलब जितना एटम्स इम्प्योरिटी की तरह उसमें घुसाया गया है उसका मात्रा और इलेक्ट्रॉन का मात्रा एक होता है. होल concentration is equivalent to number of acceptor atoms which is much more greater than electron concentration. Whole concentration is equivalent to atoms which is much greater than electron concentration. Whole का concentration इस substance में ज़्यादा होता है. Major charge carriers electrons, minor charge carriers holes. Major charge carriers holes, minor charge carriers electrons. Friends, thank you for watching my channel Katha Manthan. This was the first part of semiconductors and electronics. For second part and much more further exercises,